पहले एक छात्र से नाम पूछा जाता है और नाम पूछने के बाद जब वो छात्र अपना नाम बताता है तो सामने वाला व्यक्ति यह कहते हुए कि अच्छा ब्राह्मणवादी हो, मनुवादी हो, और जोरदार झापर लगाता है। उस कैंपस में जो कि ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अजीब बात है, किसी ब्राह्मण के द्वारा या यूं कहें देशभक्त और राष्ट्रवादी ब्राह्मण के द्वारा किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और उसी विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद का विरोध करके एक छात्र की पिटाई हो जाती है। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, जबकि उसे चलाने वाला यानी कुछ विश्वविद्यालय को बनाने वाला, चलाने वाला एक ब्राह्मण होता है और वह भारत जैसे सनातनी देश में ऐसी घटना घटती है। आज इसी पर बात होगी। आप सबको एक दो दिनों से यह खबर मिल रही होगी कि BHU में, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वहाँ एक हिमांशु यादव नाम का छात्र दूसरे छात्र से पूछता है, जिसका नाम प्रशांत मिश्रा रहता है, और पूछता है तुम किस जाति से हो। जब वह प्रशांत कहता है कि मैं प्रशांत मिश्रा हूं, तो उस हिमांशु यादव ने यह कहते हुए कि अच्छा ब्राह्मणवादी हो, और उसे जोरदार चाटा लगाता है। अब तनिक विचार कीजिए, हिमांशु यादव कहा जाता है कि वो सपा से जुड़ा हुआ छात्र संघ का नेता है। विश्वविद्यालय में तो छात्र संघ से जुड़े तमाम लड़के होते हैं और एक छात्र संघ का अपना नज़रिया और अपना दबदबा होता है। ठीक है, राजनीति करते हैं, राजनीति की व्यवस्था दी गई है। वैसे तो मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय में राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ पढ़ाई का काम होना चाहिए। राजनीति सीखना है तो राजनीति में आइए। लेकिन खैर, उस हिमांशु यादव ने, जो कि सपा छात्र संघ का नेता बताया जाता है, सपा से जुड़ा हुआ बताया जाता है, अखिलेश यादव की पार्टी से, उसने प्रशांत मिश्रा को जोरदार थप्पड़ जड़ा और ब्राह्मणवाद के नाम पर जड़ा। तो अब जरा सोचिए, ये कौन सा कैंपस है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की है? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण थे, बल्कि कहें राष्ट्रभक्त ब्राह्मण थे। वो देश को आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपनी संपत्ति तो उसमें दान की ही, और बहुत लोगों से उन्होंने भिक्षाटन भी किया था, यानी मांगा भी था। उस व्यक्ति ने यह सोचकर विश्वविद्यालय नहीं बनाया होगा कि यहाँ एक दिन मेरी ही जाति के किसी छात्र को ब्राह्मणवाद के नाम पर पीटा जाएगा। हमारी देश की राजनीति, हमारी देश की परंपरा कहाँ तक चली आई, यह विचार करने योग्य है। हाँ, एक बात मैं और कह दूं, ये जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद और रामायण फाड़ना, मनुवाद की प्रतियां फाड़ना, ये चंद लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जो गद्दी पाना चाहते हैं, वही ऐसा काम करते हैं। वरना सभी जातियों में हिंदुत्व कूट कूट कर भरा है। उनके बीच में विध्वंस करने का काम ये कुछ तथाकथित नेतागण करते हैं, जो हिमांशु यादव ने किया है।
जो अखिलेश जी भी करते हैं और देश की सभी पार्टियां कर रही है। उसी के तहत यूजीसी कानून भी आया है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लेने का प्रयास किया है। यह अलग बात है कि यह थोड़ा उल्टा पड़ गया है। तो अब जरा विचार कीजिए, ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय और वहां ब्राह्मणवाद के नाम पर किसी छात्र की पिटाई हो जाती है। हालांकि उस पर एफआईआर वगैरह दर्ज किया गया है, छानबीन चल रही है। मामला क्या है नहीं है वो तो बाद की बात है, पुलिस देखेगी, वहाँ योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद यह है कि किसी एक ब्राह्मण ने विश्वविद्यालय की स्थापना की और आप कहते हो ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। जो व्यक्ति शिक्षा के प्रसार के लिए एक विश्वविद्यालय बनाता हो, उस ब्राह्मणवाद को कहते हो कि नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? तो एक बात बताते हुए मैं उस रोचक घटनाक्रम पर भी आऊंगा कि जो लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, वो राष्ट्र का विरोध करते हैं। ये राष्ट्र के लिए घातक लोग हैं। सभी लोगों को समझना चाहिए। बहुत लोग बहकावे में, बहुत लोग सावे में आकर इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो सभी लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। सभी जाति में सभी लोग बहुत राष्ट्रभक्त हैं, कट्टर हिंदू हैं। लेकिन ये तथाकथित कुछ लोग जो नेतागिरी करके समाज को बांटते हैं, उन लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता है। और अब उस रोचक घटना पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी तो हिंदू शब्द से नेहरू जी को आपत्ति था। और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू चाहते थे कि इसमें हिंदू शब्द जुटे। पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने इसकी स्थापना की, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसका नामकरण प्रस्तावित किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू यह चाहते थे कि इससे हिंदू हटा दिया जाए। इससे देश की जो सर्वधर्म की व्यवस्था है उसको आघात पहुंचेगा। और नेहरू जी की चलती थी उस समय। राजेंद्र बाबू बहुत चिंतित थे और वह मन ही मन विचार कर रहे थे, ये प्रस्ताव जब आएगा कि इससे हिंदू हटा दिया जाए तो कौन सा तर्क दिया जाएगा। इसी मनन में थे कि अचानक वो खाने पर बैठे, नीचे बैठ के पालथी मार के पीढ़े पर खाते थे। चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, भोजपुरी में बोलते थे वो, क्या बात है? तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें हिंदू शब्द से नेहरू जी को आपत्ति है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कहूं और किस प्रकार से तर्क दूं कि यह उचित हो सकता है या उचित है। तब उनकी पत्नी ने कहा, अच्छा ये बताइए कि क्या धर्म के नाम पर इस देश में कोई विश्वविद्यालय नहीं है? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ है तो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जब एक विश्वविद्यालय में मुस्लिम लिखा है तो दूसरे में हिंदू लिखने में क्या आपत्ति है? उसी वक्त राजेंद्र बाबू को अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। वो पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देखे, भोजपुरी में कहा था उन्होंने, ठीक बा। और जब प्रस्ताव आया तो राजेंद्र बाबू ने मदन मोहन मालवीय का जो नामकरण प्रस्ताव था उसके समर्थन में ये बात कही कि देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, तो अगर वो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उससे देश के सद्भावना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हिंदू लिख देने से क्या फर्क पड़ेगा। यानी हिंदू बचा लिया गया। उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित
जो हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, हिमांशु यादव जैसे व्यक्ति ब्राह्मणवाद के नाम पर एक छात्र को पीट देते हैं। तो जरा सोचिए, अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो न हिंदू बचेगा और न ही राष्ट्र बचेगा। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं को, प्रत्येक सनातनियों को ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए और खुद जिस समाज से वो आता है उस समाज के लोगों को भी विरोध करना चाहिए। ब्राह्मणवाद का मतलब कोई जातिवाद नहीं होता। ब्राह्मणवाद एक राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ब्राह्मणवाद एक सिस्टम था जिसे लोगों ने गाली के रूप में प्रस्तुत कर दिया। धर्म ग्रंथों को अपमानित कर किया जाए और कहा जाए ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। यह कौन सी व्यवस्था है? और सभी सरकारें इसमें जुटी हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आप भी विचार कीजिएगा। आप हिंदुत्व के बल पर देश में आए हैं। हिंदुत्व बचेगा तब भी आप बचिएगा, हिंदुत्व नहीं बचेगा, छिन्न भिन्न होगा, तो आप भी बच नहीं पाइएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि जिस विषय पर आपकी सरकार आई है उसी विषय पर टिके रहिए। शैलेश की बात में आज इतना ही। फिर कुछ बातें लेकर अगली बार मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।